होली एक रंग भरी कहानी। होली रंगों का त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे और उल्लास का प्रतीक है। ये भारत में विशेष रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंगों की होली। इस कहानी में हम एक छोटे गांव की होली का चित्रण करेंगे, जहां ये त्योहार केवल रंगों तक सीमित नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने और पुराने गिले शिकवे मिटाने का माध्यम भी बनता है। गांव की होली, पुरानी दुश्मनी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन इस साल की होली कुछ अलग थी। गांव के 2 बड़े परिवार, शर्मा परिवार और चौधरी परिवार के बीच बीते कई सालों से दुश्मनी चल रही थी। किसी को ठीक से याद भी नहीं था कि यह झगड़ा कब और कैसे शुरू हुआ, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। शर्मा परिवार के मुखिया रामनारायण शर्मा और चौधरी परिवार के मुखिया बलराम चौधरी कभी घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन एक जमीन के विवाद ने उन्हें दुश्मन बना दिया। इस विवाद के कारण दोनों परिवारों ने एक दूसरे से हर रिश्ता तोड़ लिया था। गांव की तैयारियां। गांव के हर गली चौराहे पर रंग बिरंगी पिचकारियां, गुलाल, मिठाइयां और पकवानों की खुशबू फैल चुकी थी। बच्चे अपनी पिचकारियों में रंग भरकर दौड़ रहे थे, महिलाएं घरों में गुजिया और मालपुए बना रही थीं और पुरुष होलिका दहन की तैयारी में जुटे थे। लेकिन गांव के सरपंच हरिराम को इस बार कुछ चिंता थी। वे चाहते थे कि इस बार की होली पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का जरिया बने। वे जानते थे कि अगर दोनों परिवार फिर से मिल जाएं, तो पूरे गांव को एक नई ऊर्जा मिलेगी। योजना। सरपंच हरिराम ने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि होली के अवसर पर ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें दोनों परिवार अपने गिले शिकवे भूलकर फिर से मित्र बन जाएं। वे पहले रामनारायण शर्मा के पास गए और बोले, भाई, होली का त्योहार है। ये समय पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का है। रामनारायण ने ठंडी आह भरते हुए कहा, सरपंच जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन बलराम चौधरी ने हमारे साथ जो किया उसे कैसे भूलूं। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न इस होली पर पुरानी यादों को ताज़ा करें। याद है जब आप और बलराम भाई साथ में ढोल बजाते थे और पूरा गांव नाचता था। ये सुनकर रामनारायण कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर बलराम जी भी राजी हों तो हम कोशिश कर सकते हैं। फिर सरपंच जी बलराम चौधरी के पास गए और उनसे भी यही बात कही। पहले तो बलराम भी नहीं माने, लेकिन जब उन्होंने सुना कि रामनारायण तैयार हैं, तो वे भी कुछ नर्म पड़ गए। होलिका दहन। शाम को गांव के चौपाल में होलिका दहन का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सबकी निगाहें रामनारायण और बलराम पर टिकी थीं। सरपंच जी ने मंच पर आकर कहा, आज होलिका दहन है, जो हमें ये सिखाता है कि अहंकार और दुश्मनी को जलाकर खत्म कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बार की होली एक नई शुरुआत हो। इसके बाद उन्होंने रामनारायण और बलराम को मंच पर बुलाया। दोनों एक दूसरे के सामने आए, लेकिन झिझक रहे थे। तभी गांव के बच्चों ने गुलाल उठाकर दोनों पर डाल दिया। पूरा गांव हंस पड़ा और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रामनारायण ने बलराम को देखा और कहा, चलो भाई, पुरानी बातें भूलकर गले मिलते हैं। बलराम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, होली है, बुरा न मानो। और इस तरह दोनों गले मिल गए। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और हर तरफ रंगों की बौछार शुरू हो गई। रंगों की होली। अगले दिन गांव में होली का उत्सव अपने चरम पर था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की ध्वनि थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब रंगों में सराबोर थे। रामनारायण और बलराम ने मिलकर गांव में रंग खेला, गुजिया बांटी और पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। महिलाएं भी एक दूसरे के घर जाकर अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दे रही थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस बार की होली सबसे खास थी, क्योंकि इसने न केवल चेहरे बल्कि दिलों को भी रंग दिया था। निष्कर्ष। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने मन के मैल को धोकर रिश्तों को फिर से नया बना सकते हैं। रामपुर गांव की इस होली ने साबित कर दिया कि अगर दिल में प्रेम हो तो कोई भी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। होली के रंग सिर्फ कपड़ों पर नहीं, बल्कि जीवन में भी उजाला भरते हैं। इस बार की होली ने सिर्फ रंग नहीं बिखेरे, बल्कि 2 टूटे परिवारों को जोड़ दिया और गांव को एक नई ऊर्जा दी। यही तो असली होली की भावना है, मिलने, हंसने, गाने और एक दूसरे को अपनाने की। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।